ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में धमाकों की आवाज़ें। और अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो सऊदी वजारत दिफा के हवाले से खबर आई है, तो वहीं दूसरी जानिब अरब और मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास। उस इजलास के करीब धमाके के हवाले से तुर्क मीडिया ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका इसराइल से जंग अब फैल चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की जो गैस फील्ड है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, उस पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि अब हम इस रीजन में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, LPG के जो ज़ख़ीरे और बाकी चीज़ें हैं, कतर, UAE और सऊदीया में उन पर हमला करेंगे। और अब रीजन जो है वो एक ऐसी जंग की तरफ जाएगा, ईरान के सदर ने कहा, कि जो अब किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। एन उसी के बाद UAE पर, कतर पर और सऊदी अरब पर हमले किए गए। सऊदी अरब में मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान और तुर्किया के जो वज़राए खारजा हैं वो भी सऊदी अरब के इस हंगामी इजलास में मौजूद थे। और जिस वक्त ये इजलास शुरू हुआ, एन उन्हीं लम्हात के अंदर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर कुछ धमाके होते हैं। यहाँ तक कि रियाद पर ईरान का जो मिसाइल हमला है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शहरियों के मोबाइल फ़ोन पर ख़तरे के अलर्ट्स मौसूल हुए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में आम शहरियों के मोबाइल फ़ोन पर सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से ये मैसेज आया कि भाई महफूज हो जाओ, अपनी हिफाजत यकीनी बनाओ। मैं मज़ीद डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है ताकि ऑथेंटिक खबरें लोगों तक ना पहुंच सकें। और इसका असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, अब जो आफ्टर मैथ है वो बड़ा ही ख़तरनाक है, क्योंकि रियाद पर भी और बाकी सऊदी अरब की अरामको की एक ऑयल फैसिलिटी है, फिर सऊदी अरब के जो गैस के रिजर्वायर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनके ऊपर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। अब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि भाई हमारी ऑयल और गैस की तनसीबात पर हमला अमेरिका और इसराइल ने किया, तो अब हम उन्हें मज़ा चखाने के लिए दुनिया के अहम तरीन ख़ित्ते यानी कि मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम गैस और तेल की तनसीबात जो हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। इससे पहले खैर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हम अरब ममालिक पर हमला नहीं करना चाहते, हम ये सब इस सब में नहीं पड़ेंगे। और यहाँ तक कि माजरत भी एक दफ़ा आई थी। लेकिन आपको पता है कि जो ईरान है उसके अंदर डिफरेंट एक अप्रोच लेके IRGC जो है वो चल रही है, और ईरान के प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को ओवरटर्न किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान में फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके चेयरमैन अली लारजानी जो हैं वो भी, और सुप्रीम लीडर जो हैं वो एक डिफरेंट और सख्त पॉलिसी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ईरान के अंदर ईरानियन प्रेसिडेंट की पॉलिसी है। और ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर ने तो डिप्लोमेटिक ज़ुबान ही बोलनी होती है। अब सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि रियाद और दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर धमाके सुने गए। और एक तो ये धमाके होते हैं ना कि एक बैलिस्टिक मिसाइल आया, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्टर मिसाइल फ़ज़ा में छोड़ा, बुलंद किया, उसने जाके बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया फ़ज़ा में अपने टारगेट पे लगने से पहले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी शहर के अंदर जब ख़तरे का अलर्ट पहली दफ़ा इस शहर के बासियों को जा रहा था, एन उसी मौके पर अरब ममालिक के और मुसलमान अक्सरियती ममालिक के वज़राए ख़ारजा एक हंगामी मीटिंग जो है वो कर रहे थे। और ये हंगामी मीटिंग किस हवाले से थी? ये हंगामी मीटिंग जो है ये इसी हवाले से थी कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद की सूरत हाल को किस तरह से मस्बत अंदाज में लेकर चला जाए और इस मामले का हल निकाला जाए। लेकिन अब उसके भी इम्कानात कम है, और हो सकता है कि इस मीटिंग में से भी अब डिफरेंट किस्म के आउटकम्स आएँ। फिर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि IRGC एफिलिएटेड फारस न्यूज़ एजेंसी जो है, जो कि ईरान की एक तरह से आप कह लें कि IRGC के साथ एफिलिएटेड है ये न्यूज़ एजेंसी, इसने कहा है कि LNG रिफाइनरी जो है बहरीन पर, उस पर भी हमने हमला मारा है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि बहरीन और सऊदी अरब जो हैं उनके दरमियान जो ब्रिज है जो इन दो ममालिक को कनेक्ट करती है, ये IRGC के अपने न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि हमने उस ब्रिज को भी हिट किया है, उसको भी तबाह किया है। फिर सऊदी अरब के जो अपने मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब की गैस फील्ड की तरफ ईरान के
मुतद्दिद दर्जनों ड्रोन्स आए और उनमें से मुतद्दिद जो हैं उन्हें तबाह किया गया। अब सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि ईरान की तरफ से ये क्लेम आ रहा है कि यूएस के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो हैं रियाद में बेसिकली उन्हें हिट किया गया है। अब ये याद रखिएगा कि डिप्लोमेटिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स होते हैं, यूजुअली वो इंतहाई हसास इलाके में होते हैं। जैसे पाकिस्तान में रेड जोन है, रेड जोन में डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है, पीएम ऑफिस भी है, तमाम मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, प्रेसिडेंसी भी है, पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और वहीं करीब फिर ऑब्वियसली रेड जोन में तमाम तरह एम्बेसीज़ भी हैं। पूरी दुनिया में यूजुअली ऐसा ही होता है, कैपिटल्स में इंपॉर्टेंट एम्बेसीज़ बड़े अहम मकामात पर होती हैं। तो एक थ्योरी ईरान की तरफ से ये आ रही है कि हमने तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने अटैक की हैं, और इसमें ये बताया गया है कि कुछ इम्पैक्ट जो हैं वो भी डले हैं। जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एक जानिब तो ये बताया गया कुछ सोर्सेज की तरफ से कि जो नई वेव ऑफ अटैक्स है ईरान की तरफ से, उसने हिट करने की कोशिश की उस एरिया को जो सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री के बहुत करीब है, और रियाद को निशाना बनाने वाली नई लहर के हमले में मुबैना तौर पर सऊदी वजारत दिफा के करीब इलाके को भी मुतासर किया गया। मकामी अफराद ने वहाँ से ये रिपोर्ट किया कि कई हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मुतासरा इलाके के ऊपर परवाज कर रहे थे। और इस सब में अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन कराम कि इस पूरे सिनेरियो में तुर्क मीडिया जो AHBR तुर्की की मीडिया आउटलेट है, और वो वहीं पर मौजूद उनके एक रिपोर्टर ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और उन्होंने ये कहा, और ये तुर्क मीडिया का क्लेम है एज इट इज़, मैंने न्यूज़ चैनल भी आपको बता दिया कि रियाद जिस जगह मुसलमान वज़राए ख़ारजा का इजलास चल रहा है उसके करीब ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं उन्हें गिराया गया। नाउ आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर बाय द वे कतर और UAE पर भी अटैक्स हुए, और कतर ने तो एक्सपेल करने का ऐलान कर दिया है ईरान के मिलिट्री के जो अताशी हैं उन्हें भी, और बाकी लोगों को भी। ईरान ने कहा है कि इन लोगों को हम यहाँ से बेदखल कर रहे हैं, हमारा मुल्क जो है ये 24 घंटे जो हैं उनके अंदर छोड़ दें। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इस सारे मामले में गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर जो है उसने ईरानी सिफारतकारों को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया है, और सऊदी हुकाम भी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं। और इस सब के अंदर अब सऊदी अरब जो है वो भी, और देखते हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो अब क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। ये जो एमरजेंसी मीटिंग रियाद में कन्वीन की गई, और एन उसी मौके पर खैर अमेरिका ने भी उससे पहले क्या किया, इस मीटिंग से पहले आप देखें अली लारजानी को जो इसराइल ने शहीद किया वो इसीलिए था कि इसमें यह बताया जाता है कि ये वाहिद शख्सियत थे या आखिरी शख्सियत थे जो मुज़ाकरात की बात कर सकते थे, जो मेज़ पर बैठ सकते थे। तो अब अरब ममालिक जो हैं वो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, या मुसलमान ममालिक। उससे पहले ईरान के खर्क जजीरे पर तो हमला हुआ, ईरान की जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है उस पर तुन के रखा गया, उस पर बहुत बड़े हमले किए गए, और ईरान ने उसके बाद कहा कि अब एक रेड लाइन क्रॉस हुई है और अब पूरे रीजन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दाव पर लगेगा, हम उस पर हमला करेंगे, और अब रीजन जो है, वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो अब संभलेगी नहीं इस डेवलपमेंट के बाद। क्योंकि ईरान ने पहले कहा कि हम कतर, UAE और सऊदिया में ये तनसीबात हैं, इनके करीब रहने वाले लोग जो हैं वो इलाके छोड़ दें। इन मुल्कों ने इवन अपनी ये जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, LPG कतर की जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें एवैक्यूएट भी करवाया वहाँ से स्टाफ को, और ताकि कैजुअल्टीज़ ना हो इन वर्स्ट केस सिनेरियो। अब बहुत सी ईरान के अटैक्स जो हैं वो इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली धमाके जो हैं वो रियाद के अंदर, सऊदी कैपिटल के अंदर सुने गए हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सो लेट्स सी मामला क्या बनता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।